चार्ट्स को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो को देखने के बाद चार्ट्स का कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न पे दिक्कतें आती है सारा कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स का बेसिक क्या होता है, कैंडल होती क्या है, कैंडल फॉर्म कैसे होती है। अभी तक आप लोगों को ये तो जरूर पता होगा कि कैंडल सिर्फ दो ही कलर की फॉर्म होती है, आइदर ग्रीन कलर की या फिर रेड कलर की। ग्रीन कलर की जो कैंडल फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक बुलिश कैंडलस्टिक। रेड कलर की जो कैंडल फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक बेरिश कैंडलस्टिक। बुलिश कैंडलस्टिक और बेरिश कैंडलस्टिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ मेन जो होता है वो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का। जब भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो वो एक नीचे वाले पार्ट से ओपनिंग प्राइस इसका बनता है और ऊपर की तरफ ये बढ़ती है, और क्लोजिंग इसकी जो होती है वो होती है ऊपर की साइड। इसका पूरा वाइस वर्सा अपोजिट रहता है हमारी रेड कैंडल। उसकी जो ओपनिंग प्राइस रहती है वो रहती है ऊपर की साइड, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस रहती है वो रहती है नीचे के साइड। यानी कि जब भी मान के चलो एक कैंडल जैसा कि यहाँ पे बनना चालू हुई, ये सबसे पहले अगर ऊपर की तरफ बन के ऐसा क्लोजिंग दे देती है तो ये ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होगी, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो अपने क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुली है। एंड सेम अगर वाइस वर्सा अपोजिट देखे, अगर कोई कैंडल यहाँ पे फॉर्म होना चालू हुई और वो नीचे जाके कहीं पे क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ पे ये एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होगी, क्योंकि इसकी ओपनिंग प्राइस अपने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बनी है। आपके सामने दो एग्जांपल है, इस कैंडल को ध्यान से देखो। ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो इस पॉइंट पे, एंड देन ये कैंडल हल्का सा लो लगा के वापस ऊपर की तरफ जाके अपनी क्लोजिंग दी है, जिसके कारण ये ग्रीन कलर की फॉर्म हुई है। इसमें ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ बनता है। अपोजिट इसकी रहती है हमारी रेड कैंडल, जिसमें ओपनिंग प्राइस रहता है ऊपर की तरफ और ये कैंडल नीचे की साइड आके क्लोजिंग देती है और ये रेड कलर की फॉर्म होती है। तो आई होप आपको कैंडल स्टिक का बेसिक पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कितनी टाइप्स की कैंडल स्टिक्स रहती है और कैसे आप उन कैंडल स्टिक्स की मदद से पैसे कमा सकते हो और मार्केट को समझ सकते हो। तो सबसे पहले नंबर की जो कैंडल स्टिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो है हमारी डोजी। अब डोजी कैंडल होती क्या है, डोजी का काम क्या रहता है, डोजी को कैसे देखना है, डोजी को कैसे ट्रेड करना है, सारा कुछ बताऊंगा भाई। एक नोट्स बना लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। वीडियो को दोबारा देखना, नहीं समझ आएगी तो पूरी एंड तक जरूर देखना। डोजी कैंडल हमारी जो रहती है वो रहती है कुछ इस टाइप से, जिसमें स्ट्रेंथ नाम की चीज नहीं होती ज्यादा, ठीक है। ये डोजी कैंडल मेन सिग्निफाई करती है बायर्स और सेलर्स के बीच एक टफ फाइट। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है। एग्जैक्टली ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों में, चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो चाहे वो रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो, उसमें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम है। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें मतलब क्या है, लाइक ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम कैसे होती है, मार्केट तो मूव करता है। तो इससे सबसे बड़ा रीजन है भाई, ओपनिंग प्राइस जब मार्केट की बनी, मार्केट यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट को थोड़ा सा सेलर्स ने पुश किया। अब इस पॉइंट तक जैसे ही सेलर्स ने पुश किया, मार्केट में बायर्स एंटर हुए। बायर्स ने पूरा मार्केट को पुश करते लेके गया ऊपर की तरफ, ठीक है। मार्केट ने पुश करके लेके गया ऊपर को बायर्स ने। अब बायर्स यहां तक पुश करके जैसे ही लेके आए, सेलर्स ने वापस ट्राई किया पुश करने का नीचे की तरफ, और मार्केट को यहीं आगे क्लोज कर दिया जहां पे मार्केट की ओपनिंग हुई थी। तो इससे ये आपको पता चल रहा है कि भाई मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच बराबर की टक्कर है, ठीक है। बायर्स ने पुश किया ऊपर की तरफ, सेलर्स ने पुश किया पूरा नीचे की तरफ, एंड बायर्स ने अगेन पुश किया और उसी प्राइस पे आके प्राइस जो है क्लोज हो गया। अब आपको ये तो क्लियर होगा कि डोजी कैंडल होती क्या है, बायर्स और सेलर्स की बराबर की लड़ाई। अब इसको हम लोग हमारे मार्केट में चल के देखते हैं कि किस तरीके से डोजी कैंडल को काम आती है और किस तरीके से हमको इसको यूज करना है। चलो मैं आपको लेके चलता हूं हमारी चार्ट के ऊपर। ओके, तो गाइस ये चार्ट है निफ्टी 50 की, और इस चार्ट में अगर आपको ध्यान से देखोगे तो काफी सारी डोजी मिलेगी, काफी सारी मतलब काफी सारी। यहाँ पे देखो ये वाली जो हमारी कैंडल है ये एक डोजी कैंडल है, आपको दिख रही होगी, ये भी डोजी कैंडल है। ये जो लाइन से तीन कैंडल कंटिन्यू फॉर्म हुई है, ये तीनों भी डोजी के काइंड ऑफ अ कैंडल दिख रही है। बट मेन चीज क्या है, डोजी कब काम आती है, डोजी को कैसे यूज करना है, उस चीज को ध्यान से सुन लो, अच्छे से सुनना। डोजियो चाहे जितनी भी कैंडल्स मैं इस चार्ट पैटर्न पे वाली वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मोस्टली जो है काम आएगी आपको नियर रेजिस्टेंस एरिया या नियर सपोर्ट एरिया, क्योंकि ये जो कैंडल्स रहती है ये मेनली काम करती है रिवर्सल का। आई होप रिवर्सल मतलब आपको क्लियर होगा। यानी कि जब मार्केट कोई ट्रेंड पकड़ता है, जैसे कि इस केस में मार्केट एक अप ट्रेंड पे, अप ट्रेंड पे इन द सेंस मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब आपको चाहिए कि भाई हमको मार्केट में ट्रेड लेनी है नीचे की साइड की, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है। तो हमको चाहिए एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया जहां पे हमको कंफर्मेशन मिले हमारे डोजी कैंडल की मदद से। अभी आप इस चार्ट पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कंटिन्यू काफी सारी डोजी फॉर्म हुई, बट उसके बाद भी मार्केट हमारा ऊपर की तरफ बढ़ गया।
अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो डोजी में ट्रेड बनती थी, तो नहीं भाई, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, नहीं है हमारे पास इस एरिया का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो मार्केट ने इस एरिया से रेजिस्टेंस लिया, देन अगले दिन यहाँ पे ओपनिंग हुई, इसलिए गैप के कारण मार्केट ऊपर खुला, बट वापस जब मार्केट उस एरिया को हिट करने आया, यहाँ से अगेन रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ बढ़ गया। अब हमने एक एरिया क्रिएट कर लिया हमारे पास, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, इसकी मदद से अब हम लोग को डोजी कैंडल को फाइंड करना है रेजिस्टेंस के पास, और वहां पे हमारी एंट्री को फाइंड करना है। अब अगर हम लोग की चार्ट में आगे की तरफ बढ़ते हुए देखिए, तो जैसे ही मार्केट आया हमारे रेजिस्टेंस एरिया के पास, अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ब्रेकआउट का वेट करके ट्रेड प्लान करेंगे, या तो फिर रिजेक्शन लेने का वेट करेंगे। अब रिजेक्शन को कंफर्म कैसे करते? कंफर्म करने के लिए हम यूज करते हैं हमारी कैंडल स्टिक, जिसका नाम है डोजी। अब अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के पास ध्यान से आप लोग देखोगे, मैं चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, तो यहाँ पे बनी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल डोजी। ये वाली कैंडल देखो, रेड कलर की जो फॉर्म हुई है, ये बनी है डोजी। इसी से आपको पता चलेगा कि भाई ट्रेड कहाँ पे प्लान करनी है। अभी ये नहीं कि भाई अपने पास डोजी आ गई तो अपन तुरंत से ट्रेड कर देंगे, ना ना ना, ये गलती कोई मत करना, ठीक है। दोबारा सुन लो, डोजी देख के कभी भी ट्रेड तुरंत से पंच मत करना। जब भी आपको एक रेजिस्टेंस एरिया के पास, ठीक है, सपोर्ट के पास की अभी बात नहीं हो रही है, एक रेजिस्टेंस एरिया के पास डोजी फॉर्म होती हुई मिले, तो आपको क्या कर लेना है, आपको डोजी का लो मार्क कर लेना है। अभी मैंने बताया ना कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है। कैंडल स्टिक अगर ग्रीन कलर की फॉर्म होगी तो यहाँ पे उसका ओपन प्राइस रहेगा, यहाँ पे उसका क्लोज प्राइस रहेगा, उसके जो विक हाई की तरफ जाएगी ये उसका हाई प्राइस, और उसकी जो विक नीचे की तरफ जाएगी ये उसका लो प्राइस, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगा। हाई और लो रेड और ग्रीन कैंडल का दोनों का सेम रहता है, जो कि विक की तरह काम करता है। सिर्फ ओपन प्राइस अगर ऊपर की तरफ से है तो कैंडल रेड फॉर्म होगी, ओपन प्राइस अगर नीचे की तरफ से है तो कैंडल ग्रीन फॉर्म होगी। अभी ये चीज तो आप लोगों को क्लियर है। अभी यहाँ पे हमको मिल गई भाई डोजी। अभी क्या करना है भाई, अभी आपको करना है डोजी के लो मार्क। यहाँ से जाओ, ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन है, यहाँ से बस आपको कर लेना है डोजी के लो को मार्क। डोजी के लो को जैसे ही आप मार्क करोगे, डोजी के लो पे ऐसे आपने एक लाइन खींच ली। अभी जैसे ये लो ब्रेक होगा, ठीक है, डोजी का हाई ब्रेक होने से पहले, ठीक है, डोजी के हाई लो दोनों ब्रेक कर लेके, डोजी के हाई लो दोनों को मार्क कर लेना है, ठीक है। हाई हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है तो हम लोग चिल है, ठीक है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है तो ये हम लोग इसको हाई ट्रीट करते हैं। हमने मार्क कर लिया भाई डोजी का लो। अब जैसे ही डोजी का लो ब्रेक होगा, यहाँ पे डोजी का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको पंच करनी है अपनी एंट्री बेयरिश साइड की, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं। याद रखना, जितनी भी कैंडल स्टिक्स मैं बताने वाला हूं मोस्टली रिवर्सल की तरह ही काम करेगी, तो आपको रिवर्सल की ही ट्रेड्स को प्लान करना है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुई, हमने हाई और लो मार्क कर लिया। हाई कैसे मार्क किया, एक रेजिस्टेंस एरिया है। लो कैसे मार्क किया, हमने डोजी के लो को मार्क करके रख लिया। अब जैसे ही डोजी का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे बनेगी आपकी एंट्री। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे लो ब्रेक करने के बाद आपको बनानी है अपनी एंट्री, और आपका टारगेट कितना रहेगा, 1:2 का। यानी कि आपने जैसे ही यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से एंट्री प्लान की जाती है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे, यहाँ से देखो शॉर्ट पोजीशन। अब यहाँ पे हमारा लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करो, और आपका जो एसएल आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसएल आएगा हमेशा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। अभी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आपने एसएल को प्लान कर लिया। अब यहाँ से आपको चेक करना है 1:2 की एंट्री, और देखो कितना बड़ा टारगेट, इवन बहुत ही बड़ा टारगेट आपको मार्केट ने दिया है। कंटिन्यू मार्केट काफी ज्यादा गिरा है, ये होती है भाई डोजी कैंडलस्टिक की पावर। ये चेक करो, आपको मार्केट ने ऑलमोस्ट कितना ट्रेड दे दिया, ऑलमोस्ट 1:9 का ट्रेड दे दिया। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे इस डोजी कैंडलस्टिक को यूज करोगे, याद रखना अच्छे से करना है, हाई लो मार्क करना आना चाहिए, डोजी को समझना है, रीड करना है। गलती से भी किसी भी रैंडम जगह की डोजी को ट्रेड नहीं करना है। हमेशा क्या देखना है, डोजी बननी चाहिए आइदर रेजिस्टेंस एरिया के पास या फिर सपोर्ट एरिया के पास। अगर आप ऊपर की तरफ से मार्केट आ रहा है और आपको रिवर्सल ट्रेड करना है, आई होप रेजिस्टेंस की डोजी वाली आपको क्लियर होगी। लो ब्रेक पे आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है, एंड सिंपली उसके बाद आपको ऊपर नीचे की तरफ अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। ये तो हो गई भाई नीचे की तरफ की बात। आप अब बता दो भाई कि सपोर्ट एरिया पे कैसे डोजी प्लान करें। और सिंपल है, सिंपल इसका अपोजिट। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया, यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था, यहाँ पे अपन सपोर्ट एरिया एक ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये सपोर्ट एरिया अपन ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे देखो, जब मार्केट, इसको मैं थोड़ी देर के लिए नीचे कर लेता हूँ सपोर्ट एरिया को, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अभी इसको भी रिमूव कर लेते हैं, ओके। अभी डोजी फॉर्म हुई थी, कहां पे हुई थी भाई, डोजी फॉर्म हुई थी ऊपर की तरफ, जब हमको रिवर्सल ट्रेड करना था। अब हमको रिवर्सल ट्रेड करना है नीचे की तरफ से। मार्केट आ रहा है ऊपर की तरफ से दौड़ता हुआ, मार्केट में मिल गई हमें एक डोजी। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है। ये आपको डोजी कैंडल मिल गई। मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ। मैंने सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे किया, सपोर्ट एरिया यहीं पे बन रहा है डोजी के पास। अब डोजी पे आपको क्या करना है, हाई और लो मार्क करना है।
प्रीवियस वाले में डोजी हमें रेजिस्टेंस के पास मिली थी, इसलिए उसका हाई जो था उसको हमने एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह ट्रीट किया था। अभी यहाँ पे इसका जो लो है उसको हमको ट्रीट करना है एक सपोर्ट एरिया को, ठीक है। एंड इसके हाई को मार्क कर लो। मार्क कहाँ से करना, सिंपली ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे जाओ, इसको अपने हाई को मार्क कर लो। अब इसके हाई ब्रेक पे आपको अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। सिंपली जैसे ये वाला हाई अगली कैंडल पे या फिर एक या दो कैंडल के अंदर अंदर अगर आपका हाई ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपकी ट्रेड बन जानी चाहिए ऊपर के साइड के लिए। यहाँ पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आई बटन पे वीडियो आ रही होगी। अगर ट्रेडिंग व्यू यूज करना नहीं आता, बिगनर हो, तो वो भी सारी चीज सीख जाओगे। अब यहाँ से आपने एक लॉन्ग पोजीशन बना ली भाई। कितनी रेशियो की बनानी है आपका, पहले आपको एसएल फिट करना है। एसएल कहाँ पे आएगा, सपोर्ट जोन के नीचे, ठीक है। अब आपको 1:2 पे सेट करना है। 1:2 मिनिमम है जो आपको यहाँ पे कैप्चर करना है ताकि आप लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिटेबल बन पाओ। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एग्जैक्ट आपकी एंट्री पॉइंट से काफी अच्छे से बार बार बड़े रिट्रेसमेंट ली, बट जाके पूरा टारगेट को आराम से हिट करवा दिया। तो ये होती है भाई डोजी कैंडल की पावर। आई होप आपको डोजी पूरी क्लियर होगी, ठीक है। मैं वापस आपको लेके चलता हूं मेरे पीडीएफ पे, इस पे आके देख लेते हैं भाई टाइप्स ऑफ डोजी, ठीक है। अब देख लेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डोजी। ओके, तो 4 टाइप की टोटल डोजी कैंडल होती है। अभी जो मेरी चार्ट पे आपको दिखी वो ये वाली डोजी थी। याद रखना, जैसे ये वाली डोजी को भी आपको ट्रीट करना, ये वाली कैंडल ये ब्लैक कलर की है, आपको कोई भी कलर की चलेगी, ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन हो, दोनों डोजी चलती है। कलर मैटर नहीं करता डोजी कैंडल का, मैटर करता है सिर्फ एक ही चीज, या तो रेजिस्टेंस के पास बननी चाहिए या तो सपोर्ट एरिया के पास बननी चाहिए, तभी वो आपके काम की है। तो ये होती है भाई पहली टाइप की डोजी। ये होगी सेकेंड टाइप की डोजी, जिसमें जिसका जो ओपन और क्लोज है वो ऊपर की तरफ हो और मार्केट में सिर्फ लो लगे, मार्केट में कोई हाई मत बनी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे मार्केट का अपोजिट साइड का डोजी, यहाँ पे हाई बना है, लो नहीं बना है मार्केट का, ओपन क्लोज और लो सेम है, ठीक है। एंड फोर्थ टाइप की डोजी होती है थोड़ी बड़ी। अभी अपन ने जो डोजी देखी वो छोटी रहती है, कई बार होता है कि डोजी काफी बड़ी बन जाए, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। और जो नीचे की तरफ जिसका ओपन क्लोज और लो रहता है उसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। और ऊपर की तरफ जो ओपन क्लोज और हाई रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और जो नॉर्मल मैंने आपको भी चार्ट पे दिखाई वो होती है नॉर्मल डोजी। ये चारों डोजी आपको चार्ट पे देखने को जरूर मिलेगी। याद रखना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल के ही काम आती है सारी की सारी डोजी पैटर्न्स। चलो भाई, डोजी तो आपने सीख ली। अगली कैंडल स्टिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक और इंपॉर्टेंट कैंडल है भाई। इसका जो नाम है वो है भाई हैमर कैंडल। अभी भाई हैमर क्या होता है, भी मैंने आपको बेसिक कैंडल स्टिक में क्या सिखाया, ओपनिंग प्राइस क्या होती है ग्रीन कलर में, जहां से नीचे से वो चालू होता है, जैसे ही वो ऊपर जाके क्लोज होता है ये होती है भाई उसकी क्लोजिंग प्राइस। और वो ऊपर और नीचे की तरफ जो स्पाइक मारता है वो होता है उसका हाई और लो। हाई और लो रेड हो चाहे ग्रीन हो उसका पूरा सेम होता है, ये चीज तो आपको क्लियर होगा। इस वाली कैंडल को देखो और इस वाली कैंडल को देखो, हाई और लो, हाई और लो दोनों का सेम है, क्योंकि रेड और ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क किसमें पड़ा है, ओपन क्लोज, ओपन और क्लोज। याद रखना, ग्रीन कलर की कैंडल जो है हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है, और रेड कलर की कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है। अभी आपने समझ लिया हैमर कैंडल किस तरीके से दिखती है, ये अच्छे से देख लो भाई। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, यहाँ पे देखो लो भी दिखा रहा है, अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपनी नोटबुक पे उतार लो कि हैमर कैंडल किस तरीके से दिखती है। हैमर मतलब क्या होता है, एक हथौड़ा। हथौड़ा सबके घर में रहता है, हथौड़ा कुछ इस टाइप से दिखता है भाई घर में, ये होता है हथौड़ा। उसी को हम लोग बस हैमर कैंडल की तरह ट्रीट करते हैं हमारे मार्केट में। ये भी कैंडल जो है हैमर कैंडल किस में यूज आती है भाई, रिवर्सल फाइंड करने में। आपको फाइंड करना है चार्ट पे रिवर्सल, और हैमर क्या के लिए आपको यूजफुल आएगा, हैमर यूजफुल आएगा एग्जैक्टली रिवर्सल को फाइंड करने में। वापस आ जाते हैं हमारी चार्ट पे, ताकि मैं आपको हैमर कैंडल स्टिक काफी अच्छे से समझा सकूं। अभी इस चार्ट में अपन ने डोजी कैंडल स्टिक ऑलरेडी सीन कर चुका है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हैमर क्या होता है, हैमर को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। चलो एक एग्जांपल आपको हैमर कैंडल का यहाँ पे भी दिख रहा है। हैमर कैंडल हो चाहे डोजी कैंडल हो, एक चीज हमेशा याद रखनी है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे ही वो काम करती है। अभी हैमर कैंडल को खोजना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा था भाई, प्राइस आया यहां से आके वापस गया सपोर्ट एरिया से, वापस जब सपोर्ट एरिया को हिट करने आया, ठीक है, प्राइस वापस से सपोर्ट एरिया को हिट करने आया, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एक रिवर्सल। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे हमको दिख रहा है एक हैमर कैंडल। ये वाली कैंडल को ध्यान से देखो, ये एक हैमर कैंडल है, जैसा कि मैंने ये चार्ट पे दिखाया था अपने पीडीएफ पे। ये हल्का सा वीक आता है, चलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी भी चार्ट में एकदम परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा आपके चार्ट पैटर्न्स पे, ठीक है। तो थोड़ा बोड़ा 19-20 चलता है, हाँ एकदम ही कोई भी रैंडम कैंडल, इसको हैमर कैंडल ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी विक भी लंबी है और इसका जो बॉडी है वो हम बहुत ही ज्यादा वियर्ड है।
तो हमको जो हैमर कैंडल देखने को मिल रही है वो मिल रही है ये वाली। अब हैमर कैंडल पे एंट्री कैसे बनाते हैं, एसएल कैसे लगाते हैं, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हमने डोजी पे जैसा काम सेम किया था, सेम काम इसमें भी करना है। हैमर के हाई और लो को मार्क कर लो। हैमर कहाँ पे बनी है, सपोर्ट एरिया पे बनी है, तो उसका जो लो होगा वो सपोर्ट को ही माना जाएगा, और इसका जो हाई है उसको आपको हैमर के हाई के ऊपर अपना प्लॉट कर देना है। अब जैसे ही आप इसको हैमर के हाई पे प्लॉट कर लोगे, आपकी एंट्री कहाँ पे बनेगी, जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होता है अगली एक या दो कैंडल्स पे, ठीक है। हैमर का हाई जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ है अगली एक या दो कैंडल पे आपकी एंट्री बन जाएगी अपसाइड के लिए। टारगेट कितना रखना है, 1:2। एसएल कहाँ पे रहेगा, सपोर्ट जोन के थोड़ा सा नीचे। मैं आपको प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू से। चलो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट करो, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी 1:2 का एसएल आएगा, पहले तो एसएल शिफ्ट कर लो। यहाँ पे 1:2 का मिनिमम टारगेट आपको देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे कितना टारगेट मिल गया आपको, 1:3 का टारगेट ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये होती है भाई हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कैसे फॉर्म होती है, सिंपली ऐसे एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो। हाँ, अभी मेन डिफरेंस क्या रहता है, डोजी तो चलो हर साइड सेम बनती है, इधर ये बनेगी इधर ये बनेगी, ठीक है। हैमर कैंडल में डिफरेंस क्या रहता है, जब भी आपको एक सपोर्ट पे हैमर कैंडल को फाइंड करना है, ठीक है, सपोर्ट पे हैमर कैंडल को फाइंड करना है, तो आपको क्या देखना है, हैमर की जो बॉडी है, हम लोग इसको बॉडी बोलते हैं, और ये होती है विक। ये एक ऐसी कैंडल रहनी चाहिए सपोर्ट एरिया पे, ठीक है। ये कैंडल है हैमर, ये रहनी चाहिए एक ऐसी कैंडल, ठीक है। एक हैमर होती है जिसपे आपका जो बॉडी रहता है वो रहता है नीचे की साइड। ये वाली हैमर कैंडल आपको खोजनी है एक रेजिस्टेंस एरिया पे। आई होप ये चीज क्लियर होगा। जब भी सपोर्ट पे कोई हैंडल आप हैमर खोजना है तो आपका जो हैमर रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, और रेजिस्टेंस पे अगर कोई हैमर खोज रहे हो तो वो रहेगा भाई इस प्रकार से एक हैमर, ठीक है। एंट्री पूरी अपोजिट रहेगी, जैसा कि अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया, सपोज करते हैं एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला, मार्केट आ रहा है नीचे से और यहाँ पे आपको मिल गया एक हैमर कैंडल कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपको ये हैमर कैंडल मिल गया। अब आपको क्या करना है, एक सेकंड पहले मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब आपको क्या करना है भाई, हैमर के हाई को मार्क कर लो, ये वाला हाई। अब हाई क्या रहेगा, रेजिस्टेंस एरिया, जैसा इस टाइम में अपन ने लो को रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया माना था, यहाँ पे हाई क्या रहेगा आपका रेजिस्टेंस एरिया, लो रहेगा येला पार्ट, इसको मार्क कर लो। अगली कैंडल जैसे ही इसके लो को ब्रेक करती है आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी डाउन साइड के लिए, क्योंकि हम लोग रिवर्सल पे ट्रेड करते हैं। हमारा मार्केट आ रहा था, रेजिस्टेंस को हिट किया, हमने यहाँ पे रिवर्सल को प्लान किया, हैमर का लो ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री बन गई, एसएल रहेगा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, और हमारा टारगेट रहेगा 1:2 का। तो आई होप आपको हैमर कैंडल का भी कंसेप्ट क्लियर होगा। हैमर कैंडल दो टाइप की ही होती है, आइदर ये वाली रहेगी या फिर ये वाली रहेगी, ठीक है। हैमर का मेन डिफरेंस क्या रहता है, हैमर की जो विक रहती है वो रहती है कैंडल की 2/3 टाइम, और जो हैमर की बॉडी रहती है वो रहती है 1/3 टाइम। यानी कि अगर एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है तो इसको हम लोग हैमर कैंडल नहीं बोल सकते जिसमें विक छोटी हो, हमेशा विक बड़ी होनी चाहिए बॉडी से, तभी वो कैंडल को हैमर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैंने अभी तक आपको एक डोजी कैंडल सिखा दिया और टाइप्स ऑफ डोजी। सेकंड मैंने आपको सिखा लिया एक हैमर कैंडल, और हैमर कैंडल के दो टाइप्स। याद रखना, हैमर हो चाहे डोजी हो, आपको हमेशा कहाँ पे यूज करना है, हमेशा आपको यूज करना है एक सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया के पास में, क्योंकि वो एक रिवर्सल कैंडल ही मानी जाती है। थर्ड कैंडल स्टिक जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वो आएगी भाई हमारी मारुबोजू कैंडल। अब मारुबोजू कैंडल क्या रहती है भाई, इसका क्या फंडा है, तो इसका फंडा कुछ नहीं, सिंपल फंडा है भाई इसका, देख लो। इस पे जो है ओपन और क्लोज और हाई और लो, ठीक है, इस पे हमारी विक नहीं रहती। हाई लो क्या होता है, दोनों का सेम होता है, मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले। आई होप आपको याद हो कि भाई कैंडल स्टिक का हाई और लो, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, सेम ही को ट्रीट करते हैं जब भी विक उसके ऊपर या नीचे जाती है। अब इस कैंडल में विक्स नहीं रहती, ये कैंडल फुल बॉडी रहती है, मारुबोजू कैंडल इसका नाम है। ये कैंडल कब यूज होती है, ये सारा कुछ बताएंगे, पहले इस कैंडल को अच्छे से देख लो। इस पे कोई भी विक नहीं है, यानी कि इसका हाई और लो ओपन और क्लोज को ही ट्रीट किया जाता है। ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होती है, नीचे ओपन होती है ऊपर क्लोज होती है। रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे जाके क्लोज होती है। तो मारुबोजू कैंडल आई होप आपको क्लियर होगा। अब इस कैंडल को ध्यान से देख लो। अब इस कैंडल का यूज क्या रहता है, चार्ट पे अगर मैं आपको लेके आऊं, चलो चार्ट पे अपन आ गए। यहाँ पे आपको मारुबोजू कैंडल जरूरी नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सामने, यही एकमात्र ऐसी कैंडल स्टिक होती है जिसको आपको चार्ट पे कहीं भी फाइंड करना है, ये आपको बताएगी एक स्ट्रेंथ, ठीक है। सपोज करो आपने चार्ट को देखा और आपको एक ऐसी, ये वाली क्या कैंडल मारुबोजू है, जल्दी गेस करो ना। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, एक मारुबोजू कैंडल नहीं है, क्योंकि इस पे तो भाई विक है। हमको कौन सी कैंडल चाहिए, हमको कैंडल चाहिए एक पूरी की पूरी एक डब्बे की तरह, रेक्टेंगल की तरह, ठीक है, जिसपे हमारे में विक ना हो।
अगर उस कैंडल पे विक नहीं है मतलब वो एक मारू बोजू है। ग्रीन कलर की जो मारू बोजू कैंडल बनती है वो रहती है भाई बुलिश साइन के लिए स्ट्रेंथ पैदा करती है, और रेड कलर की जो मारू बोजू कैंडल रहती है वो रहती है एक बेयर लुक का स्ट्रेंथ। यानी कि मार्केट में जब भी मारू बोजू कैंडल फॉर्म होती है तो वो हमको बताती है कि भाई मार्केट किस साइड जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आपको ग्रीन कलर की मारू बोजू मिले मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद है। और अगर रेड कलर की मारू बोजू कैंडल मिले मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ से आपका बेरिस जाने का मार्केट का ट्रेंड है। अब भाई आप बोलोगे भाई आपने ये तो बता दिया बट इसको ट्रेड कैसे करें। इसको ट्रेड कैसे करना है मैं ये भी बता देता हूँ। इस चार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाली कैंडल सबको दिख रही है, एक मारू बोजू कैंडल है। इसका हाई और लो मार्क कर लेना है आपको। ये वाली कैंडल आपको मारू बोजू दिख रही है, इसका हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, फटाक से अपन ने हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये वाला इसका हाई है, ठीक है, ये वाला इस मारू बोजू कैंडल का लो है। इवन इसको मारू बोजू ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें छोटी सी विक है। चलो हाई और लो मार्क कर लिए। कौन सी कलर की कैंडल है भाई? ग्रीन कलर की। मतलब हमको किस साइड की ट्रेड लेनी है? हमको लेनी है अपसाइड की ट्रेड। अब ट्रेड कैसे लेनी है? आपको हाई का ब्रेक पे लेनी है और आपका जो एसएल आएगा वो आएगा लो के नीचे। सेम कंसेप्ट यूज करना है, 1:2 का टारगेट के साथ यूज करना है। ठीक है, हाई ब्रेक पे ट्रेड लिया आपने, यहाँ पे मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। चलो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लिया अपन ने। हमारा एसएल कहाँ पे आएगा? हमारा एसएल आएगा भाई मारू बोजू कैंडल के नीचे। हमारा ट्रेड का रेशियो देखो कितना अच्छे से मार्केट ने प्रॉफिट दिया। डे एंड होते तक मार्केट पूरा बुलिश ही फॉर्म हुआ और काफी अच्छे से हमको प्रॉफिट भी देता हुआ दिखा। तो ये होती है भाई मारू बोजू कैंडल, ये हमको बताती है मार्केट में स्ट्रेंथ। अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो आपको बाइंग के साइड लेना है ट्रेड, और अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो आपको लेना है भाई बेयरिश साइड की ट्रेड। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। याद रखना मारू बोजू की साइज मैटर नहीं करती। जरूरी नहीं है कि मारू बोजू आपको एकदम बड़ी ही चाहिए। मारू बोजू एक छोटी कैंडल भी फॉर्म होती है, वो भी आपको स्ट्रेंथ वाइज देखने को मिल जाएगी। अपनी चार्ट पे जाओ, प्रैक्टिस करो, कैंडल स्टिक का चार्ट को देखो, कैंडल स्टिक्स को फाइंड करो। मैंने इतने अच्छे से सारी 3 जो कैंडल स्टिक बताई है चार्ट्स पे देखो, उसकी बैक टेस्टिंग करो, काफी अच्छी एक्यूरेसी है। इस पे भी एसएल हिट होते हैं क्योंकि यार मार्केट में एसएल का गेम है, मार्केट में एसएल हिट होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बैक टेस्ट करो, काफी अच्छी एक्यूरेसी है, आपको अच्छी अच्छी ट्रेड्स पे मिलेगी। ये हमारी कैंडल स्टिक वीडियो का पहला पार्ट। इसकी दूसरा पार्ट भी आने वाला है वीडियो का। दूसरे पार्ट पे भाई आपको हम बताएंगे कि कैंडल स्टिक्स, अभी तो मैंने सिंगल कैंडल बताई है जैसे कि डोजी, मारूबोजू, हैमर। अब मैं बताऊंगा डुअल कैंडल कंसेप्ट, यानी कि डबल कैंडल स्टिक्स, 2 कैंडल को कंबाइन करके हम कैसे कोई ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और हाँ, याद रखना ये सारे कंसेप्ट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करके यूज करने हैं, जैसे कि डोजी का कंसेप्ट हो गया या फिर हैमर कैंडल का। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, डिफिकल्ट लगता है या फिर बिगिनर हो तो भाई टेंशन की क्यों बात कर रहे हो? आपका भाई बैठा है आपके साथ। राइट साइड पे एक वीडियो आ रही होगी, मेरी बनाई हुई खुद की वीडियो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जाओ उसको जाके देखो। और इस वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना कि कौन सी टॉपिक पे आपको अगली वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।